आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीनी जा चुकी है और ये अब सीएम शिंदे के पास है। लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करी जाए तो राहुल गांधी ने तब कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो साथ आएं और कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ें। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बार बार कहा गया था कि ये जो यात्रा है ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन मुद्दों को जो है वो उसमें उठाया जाएगा। यही बात अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। हालांकि जब ये बात आई है तब कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी उनके पास से जा चुकी है, तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि अब उद्धव ठाकरे ही विपक्ष को साथ लाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि बंगाल की अगर बात करी जाए तो वहां पर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ यानी कि मोदी सरकार से लड़ रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेलंगाना में केसीआर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी से इस तरह अलग अलग जो है वो नेता लड़ते हुए नजर आएंगे तो इससे मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। सामना जो उनका अखबार है उसमें काफी कुछ लिखा गया है। यह भी कहा गया है कि अगर लोकतंत्र की बात करी जाए, उसे अगर बचाना है तो फिर सबसे पहले जो विपक्ष है उसे अपना हित त्यागना होगा। यानी कि सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा कि मोदी सरकार को अगर केंद्र से हटाया जाएगा तभी कुछ हो पाएगा। क्या कुछ उन्होंने और कहा है उसकी जरा बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े ने अपने मुखपत्र सामना में जो संपादकीय आता है उसमें लिखा है कि बीजेपी से अलग लड़ने का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। कांग्रेस से विपक्षी दलों को एकजुट करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया गया है। यानी कि कांग्रेस की भूमिका आने वाले वक्त में काफी बड़ी हुई नजर आ सकती है। विपक्षी एकता की पहेली को जल्द सुलझाने की जरूरत है। बीजेपी के नकली राष्ट्रवाद और कट्टरवाद के जहर का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होने की खासी जरूरत है। सामना में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार जो है वो लड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी से, कांग्रेस से नफरत करके आप बीजेपी से नहीं जीत पाएंगे। और यह भी कहा गया है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष किसको प्रधानमंत्री का पद देगा, ये जीतने के बाद ऐसे मुद्दे हैं जो निपटाए जा सकते हैं। तो क्या माना जाए कि अब विपक्ष जिस तरीके से लगातार दूर जा रहा था, जो शिवसेना वाला मामला था उसने कहीं ना कहीं अब ना सिर्फ राहुल गांधी का जो बयान आया था कि विपक्ष साथ आए, अब उद्धव ठाकरे भी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आपकी जो राय प्रतिक्रिया उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।